और उसने जस्ट अभी लॉ कंप्लीट करी है और वो अब प्रिपेयर करना चाहता है, तो उसको कैसे स्टार्ट कर सकता है वो अभी प्रिपरेशन की? सॉरी, अप टू 50% ट्यूशन फीस पर उनको डिस्काउंट मिल सकता है। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि ये जो फील्ड है वो मेंस के लिए है, महिलाओं के लिए नहीं है, तो आपका इस पे क्या थॉट है, उस पर थोड़ा सा आप बता सकते हैं? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। और आज मैं हूँ पहूजा लॉ अकेडमी में और हमारे साथ अभी दो फैकल्टीज़ बैठी हुई हैं। तो हाल ही में अभी बिहार जुडिशरी का रिजल्ट आया था, तो वहाँ से 16+ स्टूडेंट ने यहाँ से क्वालिफाई किया है। तो इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या खास है इस इंस्टीट्यूट में कि इतने सारे बच्चे जो है यहाँ से क्वालिफाई कर पा रहे हैं। तो हेलो सर। हाँ, हेलो सर। तो ऐसा आप इस एकेडमी में क्या बच्चे सीख रहे हैं या फिर क्या करवा रहे हैं आप लोग, जो इतने ज़्यादा प्लस बच्चे जो हैं क्वालिफाई कर पा रहे हैं? जी, देखिए सर, सबसे पहले तो मैं जो 60+ सिलेक्शन हमने दिए हैं, ये बहुत ही मतलब एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग है हमारे लिए। इससे पहले भी हमने 22 में 40+ सिलेक्शन दिए थे, उससे पहले भी हमने सिलेक्शन दिए हैं, लेकिन इस बार जो है ना बिल्कुल रिकॉर्ड ब्रेकिंग हमने किया है। 60+ जो सिलेक्शन दिए, सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट्स को ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयाँ स्टूडेंट्स को, उनके माता पिता को मैं देना चाहूँगा, जिन्होंने कहीं ना कहीं सबको एक गर्वान्वित महसूस करवाया है। अब आप पूछ रहे हैं कि सर ऐसा क्या कारण है कि 150 में से करीब 155 सीट्स थी जिसमें 60+ सिलेक्शन हमारे यहीं से हुए हैं। तो उसका क्रेडिट ये जाता है कि हम लोग जो है बहुत ही बेसिक लेवल से स्टूडेंट की प्रिपरेशन करवाते हैं। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों फेज़ में हम इक्वली मेहनत उनके साथ करते हैं। बिहार का मेंस का जब रिजल्ट आया था उसके बाद से करीब 2.5 महीने हमने नॉन स्टॉप इंटरव्यू लिए हैं बच्चों के, जो भी मेंस क्वालिफाई करके आए थे। हर सैटरडे हमारा फिक्स था, उसके बाद बीच में भी हम इंटरव्यू कोई स्पेशल डिमांड पर भी हम करवाते थे। तो हम हर फेज़ में उनके साथ खड़े रहते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं स्टडी मटेरियल की, तो हम स्टडी मटेरियल भी स्टूडेंट को इतना अच्छा प्रोवाइड करवाते हैं कि बाहर से उनको कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम 3 टाइप का स्टडी मटेरियल यहाँ पे स्टूडेंट्स को देते हैं। सबसे पहले हम बुलेट नोट देते हैं, जिसमें एक कन्फाइंड फॉर्म में लेक्चर वाइज टॉपिक को हम उसमें वाइफरकेट करते हैं। फिर हम उसके बाद एक बुक देते हैं, जैसे कोई भी सब्जेक्ट की बुक है तो आपको बाहर से बुक नहीं खरीदनी है। साथ ही साथ जो क्लास में पढ़ाया जाएगा उससे रिलेटेड एक डिटेल्ड डिस्कशन आप पढ़ना चाहते हैं, कमेंट्री बुक, तो हम यहीं पर खुद से बनाकर हम ये स्टूडेंट्स को देते हैं। इसके अलावा हम टेस्ट बुकलेट भी देते हैं, जिसमें कि ढेर सारे हम कह सकते हैं 1 लाख प्लस हमारे पास MCQs अवेलेबल हैं सारे सब्जेक्ट के। तो यही एक कारण है और हर स्टेज पे हम उनके साथ खड़े रहते हैं, जैसी भी हेल्प कभी भी उनको चाहिए रहते हैं। और दूसरा ये है कि हमारा ये रहता है, जो भी हमारा कोर्स का जो पीरियड है वो जनरली 16 मंथ का है, 16 मंथ का है, लेकिन आफ्टर उसके बाद में भी अनटिल सिलेक्शन हम उनके साथ जुड़े रहते हैं। जब तक पढ़ना चाहे वो पढ़ सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक सी कारण है जिस वजह से हम इतना सिलेक्शन दे पाए। जी, अच्छा, यानी जो स्टूडेंट को बस मतलब जो स्टूडेंट आ रहा है यहाँ पे, तो उसको बस एडमिशन लेना है, बाकी बुक्स वुक्स सब आप देख सकते। आपने बहुत ही बिल्कुल करेक्ट पॉइंट हिट किया। सिर्फ एडमिशन लेना है एक बार, उसके बाद से टिल सिलेक्शन हम हर तरीके से उनके साथ खड़े रहते हैं। चाहे स्टडी मटेरियल की बात करें, प्रॉपर गाइडेंस की बात करें, प्रीलिम्स की करें, मेंस की करें, इंटरव्यू की करें। हम लोग क्या करवाते हैं, प्रीलिम्स में जैसे एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा तो एक टॉपिक कवर होने के बाद में लेक्चर वाइज हमने बुलेट नोट में क्लासिफिकेशन किया है। तो जितना आपको पढ़ाया गया उतने ही MCQs आपको उस बुक में मिल जाएंगे, वो सॉल्व करिए आप। तो एक टॉपिक तैयार होता है। साथ ही साथ वहाँ 4 से 5 मेंस के क्वेश्चन उस टॉपिक में से जो निकल रहे हैं वो साथ ही साथ स्टूडेंट्स लिखवाते हैं हम। हर मंडे को हमारे यहाँ प्रीलिम्स का टेस्ट होता है, हर थर्सडे को हमारे मेंस का टेस्ट होता है। तो हम ग्राउंड लेवल से लेकर चलते हैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। जी सर, जैसे कोई स्टूडेंट अभी हमें जो देख रहा है और उसने जस्ट अभी लॉ कंप्लीट करी है और वो अब प्रिपेयर करना चाहता है, तो उसको कैसे स्टार्ट कर सकता है वो अभी प्रिपरेशन के लिए? हाँ, देखिए, मैं यही कहूँगा कोई भी स्टूडेंट जो जुडिशरी की तैयारी करना चाहता है, अगर उसने लॉ अभी की है, वैसे तो मेरा सजेशन रहता है कि जब आपकी लॉ चल रही है स्टूडेंट, तभी उनको स्टार्ट कर देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर 5/DC या 5 साल का जो कोर्स है वो कर रहे हैं, जो आफ्टर 12th होता है, तो आपको एटलीस्ट 3rd ईयर में प्रिपरेशन मेरे हिसाब से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। उसके बाद लेकिन अगर आप 3 ईयर वाला भी अगर LLB है तब भी आपको लास्ट ईयर में एटलीस्ट शुरू कर देनी चाहिए। शुरुआत का तरीका देखिए यही रहता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जो कि खुद से पढ़ना चाहते हैं, उसमें भी कोई बुराई नहीं है, मैं उसको बिल्कुल मना नहीं करूंगा। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम एक संस्थान से, एक इंस्टीट्यूट से जुड़ जाते हैं तो आपको कुछ चीज़ें ना ऑलरेडी प्रिपेयर्ड मिलती हैं। तो आपकी जो मेहनत का एक डायरेक्शन है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम हो जाता है और एक प्रॉपर डायरेक्शन में आप जा रहे होते हैं। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट को सही समझ नहीं आता कि फॉर एग्जाम्पल वो आंसर खुद से लिख के दिख रहा है, अब उसे कैसे पता कि मेरा आंसर सही है या नहीं सही है। तो एक गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए हम पहूजा लॉ अकेडमी हमेशा स्टूडेंट के साथ खड़े हुए हैं। और जो अभी रिसेंटली जो ज्वाइन करना चाहते हैं स्टूडेंट, उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक ऑफर मैं आपके माध्यम से बच्चों को बताना चाहता हूँ कि हम लोग एक PL सेट ऑर्गेनाइज करवाते हैं। ये एक स्कॉलरशिप टेस्ट होता है। अपकमिंग हमारा जो स्कॉलरशिप टेस्ट है वो अभी 22 दिसंबर को होने जा रहा है। इसमें स्टूडेंट जैसा कि वो मार्क करते हैं उसी हिसाब से उनको अप टू 50% ट्यूशन फीस पर उनको डिस्काउंट मिल सकता है। जी,
यानी 22 दिसंबर में अभी टेस्ट होने वाले हैं, तो जिसको भी अगर ये टेस्ट देना हो वो आ सकते हैं और 50% तक स्कॉलरशिप पा सकते हैं वो। सर मेरा एक और क्वेश्चन है कि जस्ट कई कॉलेज तो होते हैं कि हाई क्लास होते हैं, जैसे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हो गई, तो पर कई लोग जो हैं भाई, कई स्टूडेंट जो है एवरेज स्कूल से भी पढ़ते हैं और लॉ स्कूल्स होते हैं, तो जो एवरेज कॉलेज से है तो उसको अगर एडमिशन लेना हो तो वो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? देखिए मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले स्टूडेंट, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। स्टूडेंट का माइंडसेट रहता है, मुझसे भी एक्चुअली ये आई थिंक 3 या 4 दिन पुरानी बात है, लाइव क्लास में एक ऑनलाइन स्टूडेंट ने मुझसे सेम क्वेश्चन पूछा था कि सर मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स के जो सिलेक्शन हुए बिहार में मोस्टली किसी अच्छी यूनिवर्सिटी, तो ऐसा तो नहीं है सर, मैं एक एवरेज यूनिवर्सिटी पढ़ती हूँ। कोई लड़की थी, स्टूडेंट थी हमारी, तो उसने ये क्वेश्चन पूछा, तो मैं उनको ये कहूँगा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कि एलएलबी कहाँ से है। देखिए बस इतना से एक फ़र्क पड़ता है जो मुझे समझ में आता है कि अगर आपने किसी बहुत अच्छे कॉलेज से एलएलबी की, एनएलयू वगैरह से अगर आपने किया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपने सब्जेक्ट्स पर वहाँ मेहनत कर ली है, फिर आप जब एकेडमिक में आएंगे तो थोड़ी सी मेहनत आपको कम करनी पड़ेगी। लेकिन अगर वहाँ पर आपने किसी अच्छे कॉलेज से नहीं की है बाय द वे, तो वहाँ पर आपने थोड़ी सी कम मेहनत की हो तो आपको यहाँ ज़्यादा करनी पड़ेगी। डिफरेंस सिर्फ इतना आएगा कि आपको यहाँ मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। सिलेक्शन में कोई भी ऐसा भेदभाव नहीं होता कि सिर्फ एनएलयू वाले ही सिलेक्ट होते हैं। एक गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा हुआ बच्चा भी जज बनता है, और कई सारे ऐसे उदाहरण है मेरे खुद के पहचान में जो कि जज बने हुए हैं जी। तो इसका कोई फर्क इनसे नहीं पड़ता है जी। एंड सर कोई अगर डेमो क्लास लेना चाहे तो वो कब आ सकता है और कैसे उसको डेमो क्लास मिल सकती है? बहुत ही इन्फॉर्मेशन रहेगी स्टूडेंट्स के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए इस बात के लिए हम क्या करते हैं, हर बुधवार और हर रविवार को सुबह 10 बजे फ्री ऑफ कॉस्ट हम डेमो क्लास देते हैं स्टूडेंट्स को। इसमें 2 टीचर पढ़ाते हैं। उससे आपको ये समझ में आ जाता है कि एटलीस्ट किसी भी संस्थान के 2 टीचर अगर अच्छा पढ़ा रहे हैं तो स्टूडेंट को आइडिया लग जाता है कि हम वहाँ ज्वाइन करें या ना करें। तो ये इस पर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर जो स्टूडेंट को शो होगा उस पर कॉन्टैक्ट करके अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। उनको लिंक मिल जाएगी सेम डे, और सुबह 10 बजे हर बुधवार और हर रविवार को हम डेमो क्लासेस देते हैं। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि ये जो फील्ड है वो मेंस के लिए है, महिलाओं के लिए नहीं है, तो आपका इस पे क्या थॉट है, उस पर थोड़ा सा आप बता सकें? सर मैं तो इस बारे में यही बोलूँगी कि ये जो फील्ड है जुडिशरी की या लॉ, जो लॉ करती हैं लड़कियां, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी फील्ड है। ठीक है, तो इस चीज़ को तो दिमाग से बिल्कुल हटा देना चाहिए कि हम अपने बच्चों को, हम अपनी लड़कियों को लॉ नहीं कराएंगे, क्योंकि ये फील्ड उनके लिए अच्छी नहीं है। अब तो बल्कि क्या है कि सारे स्टेट में जो गर्ल्स जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रिजर्वेशन दे दिया गया है। कहीं पे 30% है, कहीं पे 20% है ना। तो ये जो रिजर्वेशन है उनका, तो जितने परसेंट भी वो रिजर्वेशन है उतनी परसेंट उस स्टेट से लड़कियों को ही लिया जाएगा। तो लड़कियों के लिए ये एक जो है क्या बोलूँगी, एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वे लॉ के क्षेत्र में आएँ और अपनी जुडिशरी की तैयारी करें, तो जज बने, या फिर अगर जज नहीं बन पा रही हैं तो फिर उनके पास और भी ऑप्शन है। कितने सारे आप लॉ ऑफिसर बन सकते हैं, आप एपीओ का एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप जो है जो लॉ ऑफिसर की वैकेंसीज निकलती है हर उस क्षेत्र में निकलती है, तो आप उस एग्जाम को क्लियर कीजिए। ठीक है, तो आप उसके जरिए से आप सरकारी वकील भी बन सकती हैं, और भी सारी बहुत सारे इस क्षेत्र में अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो मैं तो लड़कियों को यही सजेस्ट करूंगी कि आप लॉ जरूर कीजिए।